मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा ज्यादा रैंक पे, बल्कि मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि अगर आपका ज्यादा रैंक आ चुका है तो आपको करना क्या है। अगर आपका एज थोड़ा कम है तो आपको क्या करना है। अगर आपका ऐसा बोलने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि नीट और बीसीसी का सिलेबस 100% सेम नहीं होता है। करते हो तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। और जो बीएससी नर्सिंग के बच्चे कम है, इस वजह से इनका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुका है। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में एमबीबीएस की सैलरी कम है और बीएससी नर्सिंग की सैलरी ज्यादा है, तो प्लीज अपना एज बर्बाद मत करो। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा होता है तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। इस थोड़े से पैसे के चक्कर में क्यों अपना करियर रोको। 4-5 लाख रुपए लगते हैं, करते हैं कि भैया हमसे काउंसलिंग करवा लो, हम 10,000 में 5,000 में आपका सिलेक्शन गारंटेड देते हैं। जैसे कि जिपमर नर्सिंग हो गया, एम्स बीएससी नर्सिंग हो गया, या फिर केजीएमयू हो गया। कुछ ही कॉलेज अच्छे हैं कि जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया है वो प्रॉब्लम मैं दूसरे को फेस नहीं करने दूंगा। इसलिए मैंने फ्री में कोर्स लॉन्च कर रखा है, तो प्लीज आप लोग फ्री का भी कोर्स देख के अपना बीसीसी का तैयारी कर सकते हो। तो यार ये वीडियो उनके लिए है जिनका बीसी से 225 में ज्यादा रैंक आ चुका है। मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा ज्यादा रैंक पे, बल्कि मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि अगर आपका ज्यादा रैंक आ चुका है तो आपको करना क्या है। क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, बैठ के सोच रहे होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई करे तो क्या करे, ज्यादा रैंक आ चुका है, घर वाले परेशान कर रहे हैं, रिश्तेदार में बात फैली हुई है, कुछ यूट्यूबर्स ने बोल दिया था कि हमें बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा, फिजियोथेरेपी मिल जाएगा, दिमाग का दही रखा है, तो हम आखिर करे तो करे क्या। ठीक है, तो इसके बारे में बात करने वाले इस वीडियो में, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा का पूरा देखते रहो। तो देखो बाबू, अगर आप थोड़े से रैंक से छूट गए हो, अगर आपका नीट में भी थोड़ा अच्छा रैंक था, ठीक है, आपका बीसीसी में भी थोड़ा बहुत अच्छा ही रैंक था, लेकिन थोड़े से नंबर से छूट गए हो, तो आपको क्या करना है। अगर आपका एज थोड़ा कम है तो आपको क्या करना है। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा तो आपको क्या करना है। आपको मैं इस वीडियो में कई सारा कैटेगराइजेशन बताने वाला हूँ, जो भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से फिट होता है प्लीज आप उसको चूज करो। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत तरह की बातें हो रही होंगी, आपके लिए जो बेस्ट है वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा अगर इस वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखोगे तो चलो यार बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिन बच्चों का थोड़े से नंबर से छूट चुका है। तो देखो बाबू, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपका एज कम है, अगर आपका एज 18-19 साल है, तो प्लीज आप लोग नीट का तैयारी दोबारा स्टार्ट कर दो। अब ऐसा बोलने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, कई सारे बच्चे ये सोचेंगे कि हम बीसीसी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और कई सारे सोचेंगे हम नीट का करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन में रहेंगे कि हम स्टार्ट करें तो किसको करें, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत बड़ी चीज है ना बाबू, पढ़ने नहीं देती है। ठीक है, और यार प्लीज जिन बच्चों का ज्यादा रैंक आ चुका है, मेरा पुराना वाला कट ऑफ वीडियो देख लो, उससे देख के समझ जाओ कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं। आगे बात करते हैं हम लोग कि भैया जिन बच्चों का एज कम है और जिन बच्चों का थोड़े नंबर से रह गया है, उनको नीट की प्रिपरेशन क्यों करना चाहिए। तो आप समझो इस चीज को। देखो बाबू, नीट और बीसीसी दोनों का सिलेबस जो होता है वो होता है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। लेकिन यहाँ पे एक कैच ये है कि नीट और बीसीसी का सिलेबस 100% सेम नहीं होता है। समझो इस चीज को। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, बीसीसी का जो सिलेबस होता है ना, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर होती हैं, पीसीबी की 11th-12th की, बट नीट में सारी चीजें कवर नहीं होती हैं। नीट में कुछ चैप्टर्स डिलीटेड हैं, तो आप क्यों एक्स्ट्रा पढ़ोगे। आपको मान लो कि बीसीसी का ही बाई चांस एग्जाम देना है बाबू, फिर भी आप नीट की प्रिपरेशन करो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हो तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। ठीक है, एमबीबीएस बीएससी नर्सिंग से अच्छा होता है, बट एमबीबीएस अगर कोई बंदा प्राइवेट से ना करके गवर्नमेंट से करे तो ही बीएससी नर्सिंग से अच्छा होता है। क्योंकि प्राइवेट से करता है तो भैया बाद में उसका फ्यूचर बहुत वर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज के ऊपर भी डिटेल में अगर बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सिनेरियो भी बहुत सैचुरेटेड चल रहा है एमबीबीएस का, और जो बीएससी नर्सिंग के बच्चे कम है, इस वजह से इनका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुका है। समझ रहे हो, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में एमबीबीएस की सैलरी कम है और बीएससी नर्सिंग की सैलरी ज्यादा है। इस चीज को समझो। ठीक, अंदर की बातें बता रहा हूँ तो ज्यादा माइंड मत करना। ठीक, तो अब हम आगे बात करते हैं कि देखो, नीट का सिलेबस जो होता है और बीसीसी का सिलेबस अलग अलग होता है, और अगर आप नीट का तैयारी करते हो तो मई में आपका नीट का एग्जाम हो जाएगा और आपका फिर जुलाई के आसपास बीसीसी का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू इसमें आपको 1.5 से 2 महीने का गैप मिलेगा। तो इस 1.5 से 2 महीने के गैप में जो आप चैप्टर कवर अप नहीं किए हो, वो चैप्टर आप कवर अप कर सकते हो। समझ रहे हो। तो अगर आप नीट का प्रिपरेशन करते हो तो आपके पास 2 महीने का टाइम रहेगा उन चैप्टर्स को करने का जो कि नीट में नहीं आता है बट बीसीसी में आता है। ठीक है, और आपका नीट का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर आप बीसीसी का तैयारी कर रहे हो तो यार पेरेंट्स तो बोलेंगे ना कि भैया नीट का भी एग्जाम दे दो, क्योंकि भाई पीसीबी ही तो है, एग्जाम देने में क्या जा रहा है। लेकिन आप एक्स्ट्रा क्यों पढ़ोगे भाई एक्स्ट्रा, जब आपको नीट में कम सिलेबस पढ़ के एग्जाम निकल सकता है तो एक्स्ट्रा बीसीसी वाला सिलेबस क्यों चिपकाओगे नीट में। ठीक है, इस चीज का कंफ्यूजन दूर करो कि बीसीसी और नीट का सिलेबस बहुत अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज समझो। और मैं उनको रिकमेंड करना चाहूंगा जिनका एज ज्यादा हो चुका है। ठीक है, ये तो एज कम की बात हो गई। जिनका एज ज्यादा हो चुका है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, उनको क्या करना है।
बाबू अगर आपका एज ज़्यादा हो चुका है ना तो प्लीज़ अपना एज बर्बाद मत करो, क्योंकि यार आपके पास टाइम नहीं है। पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, समझो इस चीज़ को। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ कर रहा है कि आप प्राइवेट में बीएससी नर्सिंग कर सकते हो तो बाबू वहाँ पे जाके आप प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करो, क्योंकि यार डिग्री का वैल्यू सेम होता है, एमबीबीएस का वैल्यू अलग होता है। एमबीबीएस में क्या होता है कि इंटरव्यू होता है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग में कोई इंटरव्यू है ही नहीं अभी। बाद में फ्यूचर में आ जाओ तो अलग बात है, लेकिन इंटरव्यू का सीन आप लोग सोच रहे होगे कि इंटरव्यू का मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो देखो इंटरव्यू कहीं भी होता है ना बाबू, तो उसमें होता क्या है ना कि आपको ना ये देखा जाता है कि ये बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है कि प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा होता है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। तो एमबीबीएस में इसीलिए जो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ता है ना उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। मैं आपको एक एकदम रियलिटी फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। ये है बात 2020 की, ठीक है। एक जगह एक वैकेंसी निकला था डॉक्टर्स के लिए, उस वैकेंसी में 40 वैकेंसी थी, 40 सीट थी। उसके लिए पता है 1400 डॉक्टर्स पहुंचे हुए थे वहाँ पे, और ये बात है 2020 की। अभी सोचो अभी का क्या कंडीशन हो रहा होगा, कितना सैचुरेशन आ चुका होगा। एमबीबीएस में सैचुरेशन या तो आ चुका है, ठीक है, या तो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ के पीछे मत रहो कि आप अगले साल नीट निकाल लोगे, ठीक है। अगर आपको नीट निकालना ही है बाबू तो आप एटलीस्ट प्राइवेट में ले सकते हो ना सीट, ठीक है ना, क्योंकि फ्यूचर का नहीं पता कि आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हो, ठीक है, एकदम 1-2 नंबर से रह गए हो, तब आप डिसाइड कर सकते हो कि अगले साल मैं निकाल लूंगा। लेकिन यार अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं हो तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो, जो पैसा है उस काम में लगाओ, ठीक है ना। घर वालों को बोलो भैया मेरे से नहीं निकल पाया बट कोई बात नहीं, मेरे को तो अपना करियर बनाना है ना। इस थोड़े से पैसे के चक्कर में क्यों अपना करियर रोको, 4-5 लाख रुपए लगते हैं, क्यों अपना करियर रोको, क्यों अपना साल बर्बाद करो भाई। अगले साल कोई गारंटी थोड़ी है कि मेरे को मिल ही जाएगा कॉलेज, समझ रहे हो ना। तो जिन बच्चों के पास पैसा है, ठीक है, अगर कम एज के भी हो तो भी ये चीज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा एज वाले प्लीज इस चीज को मानो कि अगर आपके पास पैसा है बाबू तो आप प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग कर लो, डिग्री का वैल्यू सेम होता है। अगर कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो आपका वैल्यू जितना है उस सीट का उतना ही वैल्यू गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चे का रहने वाला है। बट एमबीबीएस में ये चीजें डिफरेंस हो जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बीसी से बहुत भयंकर प्यार होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ बीसीसी की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, आपको नीट लेवल तक जाना ही नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारे बच्चों का ये सीन होता है ना कि वो ज़्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बीसीसी में कम कंपटीशन है भैया, तो इसमें हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो यार आपके लिए हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप हमसे फ्री में भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। नीचे आपको बैनर भी दिख रहा होगा, तो आप लोग बीसीसी का तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हो अभी से। अगर आपका ज़्यादा रैंक आ चुका है प्लीज़ काउंसलिंग के चक्कर में मत रहो, मॉप अप राउंड के चक्कर में ज़्यादा मत रहो, क्योंकि आपका रैंक बहुत ज़्यादा है। मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई है, ठीक है, साथ में मैंने प्रेडिक्टर टूल आपको दिया है। प्रेडिक्टर टूल यूज़ किए हो, नहीं यूज़ किए हो तो जाके यूज़ कर लो। अगर वो आपको बता रहा है कि आपको कॉलेज मिलने वाला है तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिलने का बहुत हाई चांस है। लेकिन अगर आपको वो नहीं बता रहा है कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, अगर नीचे आपका कोई भी कॉलेज नहीं आ रहा है तो आपको कॉलेज मिलने का चांस नहीं है। भले ही कोई भी अतुरी फतुरी विजन वाला बोल रहा है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, बाबू इन लोग का ना टोन चेंज हो जाता है कुछ दिन के बाद। जिस समय काउंसलिंग का रिजल्ट आता है ना उस समय इनका ना हालत कुछ अलग चल रहा होता है। इन लोग का ये चल रहा होता है ना कि हमने काउंसलिंग किया, इसका रिजल्ट हो गया, उसका रिजल्ट हो गया, लेकिन रियलिटी आप खुद से देखो कि आपका रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ। यार जिनका भी अच्छा रैंक आया उनका तो ऑब्वियसली रिजल्ट होने वाला है, चाहे वो अतुरी फतुरी विजन वाला करे चाहे कोई भी करे, ठीक है। तो आप अपना देखोगे ना करियर, अपना फ्यूचर देखोगे ना, आपका ज्यादा रैंक पे कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और अगर आप चले जाओगे इनके गुद्दी पकड़ लोगे, इनका गला पकड़ लोगे कि भैया हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आपने बोला था ज्यादा रैंक पे भी सिलेक्शन होने का, आपने पैसे ले लिए हमसे, हमें मिसगाइड कर दिया, क्यों नहीं हुआ हमारा सिलेक्शन, बताओ जवाब दो। ये बोलेंगे कि हमको लगा कि आपका डीक्यू कोटा है। ये कोई लॉजिक होता है? ऐसा रियलिटी होता है कि पहले काउंसलिंग का जब पोर्टल स्टार्ट होता है तभी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भैया हमसे काउंसलिंग करवा लो, हम 10,000 में 5,000 में आपका सिलेक्शन गारंटेड देते हैं। बट जब रियलिटी पता चलती है ना आपको बाबू, जब आप मिठाई बांट चुके होते अपने मोहल्ले में घर में कि मेरा बीएससी नर्सिंग में हो चुका है, मेरा फिजियोथेरेपी में हो चुका है, मेरा फार्मा में हो चुका है, जब रियलिटी आपके मुंह पर तमाचा मारती है ना तब आपको रियलिटी दिखती है। ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करो जो भैया अच्छा कंटेंट दे रहा हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। कभी भी मेरा पुराना वीडियो जाके देख लेना, जितना मैंने रैंक बताया उतने पे सिलेक्शन होता है, समझ रहे हो। और उनके अतुरी फतुरी के चैनल पे जाके देखोगे ना तो उनका पुराने वीडियो से ही आपको देख के पता चल जाएगा कि पुराने वीडियो में भी वो लोग 10,000 बात कर रहे होते थे, लेकिन कट ऑफ लिस्ट देख लो, वो कट ऑफ लिस्ट से बहुत ऊपर जा रहे हैं उनका रैंक, समझ रहे हो। तो प्लीज यार मिसगाइड मत हो, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि वो लोग बोल रहे हैं कि हमको कॉलेज मिल जाएगा सेकंड राउंड में या फिर मॉप अप राउंड में, तो बाबू गलत फहमी मत रहो। मैं तो यही कहूंगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, साल बर्बाद हो जाएगा। अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अभी से जो तैयारी में लग जाएगा ना तो अगले साल उसका निकलने का ज्यादा चांस होगा। अगर आप काउंसलिंग के चक्कर में रहेगा ना तो आप रेस में थोड़े पीछे हो जाओगे, समझो इस चीज को। अगर मैंने किसी बच्चे को बोला है कि उसको कॉलेज मिलेगा तो उसको कॉलेज मिलेगा, अगर मैंने किसी बच्चे को बोला है कि नहीं मिलेगा उसको तो नहीं मिलेगा, समझ रहे हो इस चीज को। तो चलो यार नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग।
अगर आपका बीसीसी में ज़्यादा रैंक आ चुका है बाबू, तो आपके लिए अदर ऑप्शन ये है कि आप लोग अलग अलग एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे कि जिपमन नर्सिंग हो गया, एम्स बीएससी नर्सिंग हो गया, या फिर केजीएमयू हो गया, ठीक है, या फिर जेसीसी हो गया, या फिर आरयूएचएस हो गया। अलग अलग स्टेट्स के नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि केरला हो गया, यूपी का अलग से एग्जाम होता है, तो वहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर स्टेट में आपको अलग अलग रिजर्वेशन मिलता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्पिटिशन हाई रहता है। बट ट्राई करने में क्या जा रहा है, मान लो कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपका तबियत खराब हो गया होगा, तो यार दूसरे स्टेट में तो आपका सिलेक्शन हो सकता है ना। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, क्लियर कट कर देना चाह रहा हूँ, कई सारे स्टेट ऐसे होते हैं ना, जैसे कि आरयूएचएस हो गया राजस्थान का, तो वहाँ पे यार अगर आपका सिलेक्शन होता है ना, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके एक बार कॉलेज विजिट कर लो, क्योंकि यार वहाँ के कुछ ही कॉलेज अच्छे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपको आरयूएचएस में कोई सीट मिलती है, तो वहाँ पे एक बार जाके पर्सनली कॉलेज का पता कर लेना, या फिर कॉलेज का कोई यूट्यूबर है तो उससे ज़रूर बात कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपका ज़्यादा रैंक आ चुका है, तो आप लोग बीएससी नर्सिंग के अलावा कोई और कोर्स परस्यू कर लो। जैसे कि आपको अगर फार्मा मिल रहा है तो फार्मा ले लो, या फिर आपको पीएचआई का कोर्स मिल रहा है तो पीएचआई का कोर्स ले लो, ठीक है। और उसके साथ साथ आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर सकते हो, ठीक है, या फिर नीट की तैयारी कर सकते हो। तो यार मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी कि अगर कोई बच्चे के पास पैसा है तो प्लीज़ अपना पैसा अपने कॉलेज में लगाओ, ठीक है। प्राइवेट से कर सकते हो नर्सिंग या बीपीटी, ठीक है। और यार प्लीज़ अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो, काउंसलिंग के चक्कर में मत रहो। अगर आपका ज़्यादा रैंक आ चुका है बाबू, तो जो मैंने कट ऑफ आपको बताया है उस कट ऑफ के हिसाब से चलो। अगर बाबू आप लोगों को ये लग रहा हो कि मैं गुस्से में आपसे बात कर रहा हूँ या फिर गुस्से में वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो, आपके भले के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आपने बचपन में देखा होगा कि अगर आपको डांट पड़ती थी तो आप सुधर जाते थे, समझ में आ रही है बात। तो कोई आपको डांटने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो कि हंस हंस के, बहला फुसला के, उल्टी पुल्टी बातें कर करके, बाबू सोना कर करके आप लोग से सब्सक्राइब करवा लेंगे और व्यूज़ बटोरते रहेंगे। बट यार मेरा मोटिव एक ही है कि जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया है, वो प्रॉब्लम मैं दूसरे को फेस नहीं करने दूंगा। जो प्रॉब्लम हमने तैयारी में फेस किया है, उसके लिए मैंने फ्री में कोर्स लॉन्च कर रखा है। तो प्लीज़ आप लोग फ्री का भी कोर्स देख के अपना बीसीसी का तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब प्लीज़ जो आपको बहला फुसला की उल्टी पुल्टी बातें कर रहा था, उनका रियलिटी तो आपके सामने आ ही गया होगा कि कितना वो लोग सच बोल रहे थे, कितना झूठ बोल रहे थे, कितना ज़्यादा रैंक पे आपको कॉलेज दिखाने का दावा कर रहे थे। तो प्लीज़ यार ऐसे लोगों से बच के रहो, क्योंकि यार ये आपका करियर बर्बाद कर सकते हैं अपने व्यूज़ के चक्कर में, अपने पैसे के चक्कर में, आपसे काउंसलिंग का पैसे बटोरने के चक्कर में, ठीक है। मेरे पास जो भी बच्चा काउंसलिंग के लिए आता था, मैं उसको बोलता था भैया आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं क्लियर कट बोलता हूँ, ठीक है। आपका परसेंटेज बता देता हूँ कि आपका 90% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा, आपका 100% चांस है कि सिलेक्शन हो पाएगा, आपका 40% चांस है कि सिलेक्शन हो पाएगा। मैं क्लियर कट बोलता हूँ। मैं ये नहीं करता हूँ कि मुझे काउंसलिंग का पैसा चाहिए तो मैं किसी को भी झूठ बोल दूँ कि भाई तुम्हारा अगर 10,000 रैंक है तो भी मैं आपको कॉलेज दिलाऊंगा 100% गारंटेड। मैंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया और ना ही करने वाला हूँ कभी। भले ही मेरे पास कम बच्चे हैं, भले ही मुझसे 10 बच्चे काउंसलिंग करवाए, 5 बच्चे काउंसलिंग करवाए, 20 बच्चे काउंसलिंग करवाए, लेकिन मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बाबू खुद स्टूडेंट हूँ मैं, मुझे बुरा लगता है अगर किसी के साथ गलत होता है ना, किसी स्टूडेंट के साथ, तो मुझे बुरा लगता है कि भाई क्यों गलत हो रहा है उसके साथ, गलत क्यों कर रहे हो उसके साथ। बेचारा उसका माँ बाप का सपना तोड़ रहे हो तुम, झूठा उम्मीद दे रहे हो, झूठा होप दे रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? क्या मिल रहा है तुमको? कुछ पैसे के लिए किसी का जिंदगी क्यों बर्बाद करने में लगे हो, साल क्यों बर्बाद करने में लगे हो, उल्टा पुल्टा कोर्स क्यों बेच रहे हो जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसमें तुम सिर्फ क्वेश्चन करवाने वाले हो, कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाने वाले हो, क्यों ऐसे करते हो? ये बहुत गलत लगता है मुझे, सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि यार अलॉटमेंट का रिजल्ट आया है, मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है कि जो डिजर्विंग बच्चे उनको कॉलेज नहीं मिल पाया, और उन बच्चों को किसी ने कह दिया था कि आपको बीपीटी मिल जाएगा, आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। भाई क्यों ऐसे करते हो भाई? क्या दुश्मनी है प्यारे प्यारे बच्चों से? क्या प्रॉब्लम है? थोड़े से पैसे के लिए किसी को गुमराह कर देते हो। भाई साहब अगर पैसे नहीं कमाने में बन रहे तो स्कैम तो मत करो ना, कहीं और से पैसे कमा लो। यही तरीका है क्या कि स्कैम को बिजनेस समझ रहे हो? पता नहीं यार क्या दिमाग में आता है यार, कैसे संस्कार दिए घर वालों ने इन लोगों को, उल्टा पुल्टा कुछ भी यूट्यूब पे बता देते हैं। घर वाले पता नहीं कैसे होते हैं कि बताने भी देते हैं, वीडियो देखते हैं अपने बच्चे का ही नहीं देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ यार ऐसे यूट्यूबर से बच के रहो, जो सही कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है उसको आप फॉलो करो, उसकी बातें सुनो। उल्टे पुल्टे जो फतूरी जो लोग होते हैं ना, प्लीज़ उनसे दूर रहो। जो अच्छे अच्छे लोग हैं ना, जो कि कोई अगर स्टूडेंट आपको हेल्प कर रहा है ना बाबू, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर बीएससी नर्सिंग फाइनल स्टूडेंट। मुझे पता है कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, अगर उसके साथ कोई स्कैम करता है तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि स्कैमर के लिए ये सिर्फ एक नंबर हो सकता है कि भैया एक नंबर, एक बच्चे से हमने लूट लिया, ठीक है, एक बच्चे का हमने पैसा ले लिया, लेकिन यार उस बच्चे पे क्या बीतती है वो समझना है, एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। समझ रहे हो? हम लोग यहाँ पे मेहनत करके पहुँचे, बीसीसी का एग्जाम हार्ड होता है, ईजी नहीं होता है। ये कोई भी पॉलिटेक्निक का एग्जाम नहीं है कि भैया कैसे भी करके क्लियर कर लो, कॉलेज में ले लो और दूसरे बच्चों को मिसगाइड करते रहो। समझ रहे हो? ऐसा नहीं करना होता है यार। छोटे छोटे बच्चों को क्यों ऐसे एकदम उम्मीद दे देते हो उल्टा पुल्टा तरीके से कि तुमको बीपीटी मिल जाएगा, तुमको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। कितने रोते रहते हैं बेचारे बाद में यार, कितना बुरा लगता है। मुझे कई बच्चों ने कॉल किया और कॉल कर करके उनकी बातें सुन के मेरा दिमाग खराब हो रहा था।
कई सारे एजुकेशन नाम के, फतूरी फतूरी विजन नाम के उल्टे पुल्टे चैनल से सुन के आ रहे थे कि उनका सिलेक्शन होने वाला है, और अभी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उनको बोला गया था फर्स्ट राउंड में टॉप कॉलेज मिलेगा, कहाँ मिला भाई? मिल ही नहीं सकता है। तुम 3,000 वाले रैंक को, 4,000 वाले रैंक को, 5,000 वाले रैंक को तुम टॉप कॉलेज दिला रहे हो। कहाँ का सीन चल रहा है ये? कितना गलत बात है। तो यार जो बच्चे ज़्यादा रैंक ला चुके हो तो प्लीज़ यार अपनी तैयारी में अभी से जुट जाओ, क्योंकि यार आपके पेरेंट्स को आपसे उम्मीद है कि आप लोग अगले साल तो निकाल लोगे ना। तो प्लीज़ काउंसलिंग में, मॉप अप राउंड में, उल्टी पुल्टी जगह, उल्टे पुल्टे यूट्यूबर के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। मेरे बैच से पढ़ना है, मेरे बैच से पढ़ो, फ्री में। पेड कंटेंट से ज़्यादा प्रीमियम फीचर मिलने वाला है, ठीक है? तुमको पेड बैच से पढ़ना है, पेड बैच से जाके पढ़ो, स्टार्ट कर दो, ठीक है? अगले साल कॉलेज में देखना है मुझे तुम्हें, समझ रहे हो? तो इसलिए तैयारी स्टार्ट कर दो। और थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।